Good evening, viewers. I will again come back to take new topics of haloalkane and halogenes. Today I will discuss on chemical property of haloarenes. So let us start. First we discuss on Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction क्या होता है? देखिए हम लोग Wurtz-Fittig reactions. Wurtz-Fittig रिएक्शन क्या होता है? Wurtz-Fittig रिएक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको. तो Wurtz-Fittig रिएक्शन में क्या होता है? जो हेलोएरीन्स होता है और इसमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स का मिक्सचर लेते हैं. दोनों लाइक नहीं लेते हैं, अनलाइक लेते हैं. हेलोएल्केन लेते हैं और हेलोएरीन लेते हैं. इसमें डिफरेंट लेते हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन. इस मिक्सचर को मैं क्या करता हूँ, सोडियम के साथ फ्यूज करती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है. इसी को हम वुर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन कहते हैं. देखिए आप लोग, ये बेटा मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है? क्लोरोबेंजीन. इसको सोडियम के साथ में फ्यूज करना होता है और मिक्सचर किसका लेते हैं? क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन का लेते हैं. क्लोरोमीथेन ले लिया मैंने एंड पास्ड करते इसको ड्राई ईथर के ऊपर. ड्राई ईथर. तो देखा आपने, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन, ये एलिफेटिक हैलाइड है, ये एरोमेटिक हैलाइड है. दोनों के मिक्सचर को सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो क्या होता क्या है बेटा, ये जो होता है ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बना देगा ना बेटा, NaCl. और मेथिल ग्रुप टेक प्लेस एट दिस पोजीशन. मेथिल ग्रुप टेक प्लेस एट दिस पोजीशन, जिससे क्या बन जाएगा बेटा? टॉलुइन. मेथिल जब यहां आ जाएगा ना तो क्या बन जाएगा? टॉलुइन. और 2NaCl. तो इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन. इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन. तो नेम रिएक्शन में बहुत पूछी जाती है, सब टाइप के क्वेश्चन है ना बेटा. देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं को फिटिग रिएक्शन क्या होता है. देखिए अब फिटिग रिएक्शन के बारे में. फिटिग रिएक्शन बेटा, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, केवल प्योर एरोमेटिक हैलाइड लेना होता है. इसमें प्योर एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं. तो इसमें क्लोरोबेंजीन ले लीजिए 2 मॉलिक्यूल, उसको क्या करते हैं, सोडियम के साथ में फ्यूज करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे डाइफेनिल होता है. बेंजीन का आइसोलेशन हो जाता है और क्या बन जाता है बेटा? डाइफेनिल. तो इसमें प्योर एरोमेटिक हैलाइड एरोमेटिक एरीन्स लेते हैं. ये देखिए, क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ फ्यूज कराना होता है. फिर क्लोरोबेंजीन ले लेते बेटा. देखा आपने ये. तो क्लोरोबेंजीन के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं. क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिया हुआ मैंने, है ना. और इसको सोडियम के साथ फ्यूज करा देते हैं, है ना बेटा. अब इसको पास करते हैं किस पर? ड्राई ईथर पर. ड्राई ईथर में क्यों पास करते हैं? कि मॉइस्चर बेटा नहीं होना चाहिए, कि सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, इट बिलोंगिंग एस ब्लॉक. तो सोडियम मेटल जो होते हैं इतने रिएक्टिव होते हैं, ये एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होते हैं? एक्सप्लोड कर जाते हैं, कॉट फायर. इसीलिए ड्राई ईथर करने से क्या होगा बेटा, वो मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. इसलिए सोडियम का उससे रिएक्शन नहीं, मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं होने पाएगा ना, एटमॉस्फेयर में वगैरह है. अच्छा, ड्राई ईथर बात. तो ये सोडियम क्लोराइड बना देता है बेटा, आयनिक कंपाउंड. और ये आइसोलेट कर जाएगा. यहाँ पे क्या कर जाएगा? आइसोलेट कर जाएगा. इससे बेंजीन रिंग दोनों जुड़ जाएंगी आपस में. ये बेटा इस तरीके से, है ना. ये देखिए, दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो गई? जुड़ गई ना. ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइफेनिल कहते हैं.
डाई फेनिल, दो बेंजीन को जोड़ने को क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। अब प्लस 2NaCl। आगे ना समझ में आपको, फिर से सुन लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, दो मॉलिक्यूल ले लिया और सोडियम के साथ फ्यूज करा देते इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, जिससे NaCl कंपाउंड बन जाता है, ये है ना, ये बेंजीन इसे आइसोलेट कर जाता है और क्या बन जाता है, डाइफेनिल। ठीक है, इसी से मिलता जुलता हम एक और बता रहे हैं बेटा, अल्मैन रिएक्शन। देखिए अल्मैन रिएक्शंस, देखिए अल्मैन रिएक्शंस, अल्मैन रिएक्शंस, है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई डाउट? अल्मैन रिएक्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मतलब फिटिंग रिएक्शन और अल्मैन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है बताइए आप लोग। देखिए फिटिंग रिएक्शन में मैंने सोडियम के साथ फ्यूज कराया था प्योर एरोमेटिक हैलाइड को, मगर अल्मैन रिएक्शन में प्योर एरोमेटिक हैलाइड को कॉपर के साथ फ्यूज कराना। किसके साथ फ्यूज कराना है बेटा, कॉपर के साथ। यही डिफरेंस केवल है, इसमें भी डाइफेनिल बनेगा, उसमें भी डाइफेनिल बनता है, तो यहाँ कॉपर के साथ फ्यूज कराएंगे जिससे कॉपर क्लोराइड बन जाएगा बेटा और बेंजीन रिंग आइसोलेट हो जाएगी और डाइफेनिल बन जाएगा। बस इतना अंतर है बस। देखिए ये लेते हैं हम, ये क्लोरोबेंजीन बेटा प्लस कॉपर ले लेते हैं, इसके साथ फ्यूज कराना होता है, सोडियम जगह यहाँ क्या लिया मैंने, कॉपर का यूज किया अल्माइन में, और प्लस फिर दो मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोबेंजीन का, ये बेटा फ्यूज कराएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड, ये बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाएगी। ये देख लीजिए बेटा, ये बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल, और प्लस क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए ना बेटा, कोई डाउट किसी को? तो ये इसको कहते हैं अल्मैन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अल्मैन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बेटा डाउज रिएक्शन, डाउज DOWS, डाउज रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है बेटा, काफी कंपटीशन में पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन, डाउज रिएक्शन। तो डाउज रिएक्शन क्या है बेटा, इसमें क्या होता क्या है, इसमें जो बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं हम, बिल्कुल क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडे के साथ भी रिएक्शन कराते हैं, बेसिक मीडियम में कास्टिक सोडे से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें पहले क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड, और HCl गैस निकल जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब सोडियम फिनॉक्साइड इज पास इनटू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब पास करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, सोडियम रिप्लेस बाई किससे रिप्लेस हो जाता है, Cl से रिप्लेस हो जाता है। तो क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल। क्या फॉर्मेशन होता है, फिनॉल। और फिनॉल लीजिए पावरफुल एंटीसेप्टिक, फिनॉल क्या होता है, सबसे पावरफुल एंटीसेप्टिक है। अगर वो क्या है 0.2% है, अगर 2% है तब क्या होगा बेटा, वो डिसइंफेक्टेंट होगा ना बेटा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये क्लोरोबेंजीन बेटा है, ये क्लोरोबेंजीन है, और कास्टिक सोडा ले लिए बेटा, कास्टिक सोडे से रिएक्शन कराते हैं इसमें। अब आपको देखना होगा, ये प्रोटॉन H+ है, ये क्या है माइनस होता है ना, NaO के ऊपर माइनस चार्ज, ये माइनस बेटा है। तो ये जो होगा इससे काउंटेड करके क्या बना देता है, HCl। तो ONa, ये NaO माइनस यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इसकी जगह, ये HCl बन के निकल जाएगा ना बेटा। समझ गए आप लोग? तो इसको क्या कहते हैं हम, देखिए आप लोग, इसको क्या कहेंगे हम, ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा ये, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड
ये बन जाएगा और निकल क्या जाएगा बेटा, HCl इसमें से निकल जाएगा। ये देखिए H प्लस और Cl माइनस मिलकर के क्या बना दे, HCl बना देगा ना बेटा इसके साथ में, और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा इसकी जगह पर, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते बेटा, एसिडिक मीडियम में पास करते, किससे पास, HCl में पास कर दीजिए आप, क्या किससे पास करते थे, HCl में बेटा। तो ये बेटा प्लस चार्ज है, ये क्या है माइनस चार्ज है ना, और ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस है। तो ये जो होगा ये NaCl यहाँ बन जाएगी इससे, और H प्लस यहाँ पर क्या होगा इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा O माइनस से, H प्लस आयन O माइनस आयन से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा OH, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा फिनॉल, क्या बनेगा फिनॉल। देख लीजिए अब ये देखिए ये फिनॉल बन गया, ये H प्लस आयन यहाँ अटैच हो गई फिनॉल बना दिया, और NaCl ये बन जाएगा। इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन होता, क्या बनता बेटा फिनॉल, ये फिनॉल है, क्या है फिनॉल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिनॉल जो होता है एंटीसेप्टिक है एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट है ना, ठीक है, विदाउट प्रोसेस आपको बताया मैंने। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको अब बताने जा रहे हैं क्या बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बताने जा रहे हैं आपको, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या बता रहे हैं आपको, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ही होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो देखिए आप लोग क्या होता है, इसमें दो हैं, फर्स्ट है बाई मेथिल क्लोराइड, पहला बता रहे हैं बाई मेथिल क्लोराइड। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन बेटा है, ये क्या है क्लोरोबेंजीन है, इसका मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से कराना होता है। तो इसमें बेटा क्या होता है, अच्छा इसमें मेथिल ग्रुप जो होता है ये टेक प्लेस करेगा, मेथिल ग्रुप आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करता है कि क्लोरोबेंजीन जो क्लोरो ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेथिल ग्रुप अटैक ऑन 1-2 पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन, जिससे आर्थो एंड पैरा क्लोरो टालवीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखिए आप लोग ये क्लोरोबेंजीन मेथिल अटैक ऑन दिस पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं आर्थो क्लोरो टालवीन। ये माइनर होता है, ये माइनर पार्ट होता है। अब प्लस ये मेथिल ग्रुप टेक अटैक ऑन पैरा पोजीशन 1-4 पोजीशन पर, तो यह मेथिल आ जाएगा। इसको पैरा क्लोरो टालवीन कहते हैं, पैरा क्लोरो और टालवीन नाम होता है ना, पैरेंट डेरिवेटिव टालवीन, पैरा क्लोरो टालवीन। ये मेजर पार्ट होता है बेटा, है ना, ज्यादा मात्रा मिलता है ना, मेजर पार्ट मेजर होता है ना बेटा ये। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बाई एसिटिल क्लोराइड से एसाइलेशन करा के दिखा रहे हैं आपको, बाई एसिटिल क्लोराइड, बाई एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl, इससे करा रहे रिएक्शन है ना बेटा। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटिल क्लोराइड बेटा, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड से कराते इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एसिटिक क्लोराइड से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में कराते, तो एसाइलेशन होता है। एसाइल ग्रुप को CH3CO है, एसाइल ग्रुप क्या है CH3CO है,
एसाइल ग्रुप क्या है? CH3CO। तो क्लोरोबेंजीन Cl जो होता है आर्थो पैराडाइलेटिंग होता है, तो कमिंग ग्रुप ऑलवेज गोज ऑन 1, 2 and 1, 4 पोजीशन आर्थो पैराडाइलेटिंग। अच्छा, तो एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑन आर्थो पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूट ऑन पैरा पोजीशन, सो इट गिव्स आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। इसे कहते हैं ना बेटा, कीटोनिक ग्रुप है ना, तो आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये Cl है, COCH3 ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप है ना बेटा, COCH3 ग्रुप एसाइल ग्रुप कहते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, इसीलिए इसको एसाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा, लिख लीजिए चाहे, एसाइलेशन। इसे एसाइलेशन के नाम से भी जाना जाता है ना बेटा, ये इसको एसाइलेशन भी कह सकते हैं आप, ये एसाइलेशन, ठीक है। तो ये आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन ओन लगता है ना, अब प्लस पैरा पोजीशन पर आ जाएगा बेटा, ये क्लोरो है, पैरा पर यहाँ COCH3 ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पर COCH, तो इसको पैराक्लोरो एसिटोफिनोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिटोफिनोन। तो आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन एंड पैराक्लोरो एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन आपने वहां पर पढ़ा था, आपने याद होगा, कहाँ पढ़े थे हम रिडक्शन? 11th क्लास में, जब क्लोरोबेंजीन को व्हेन क्लोरोबेंजीन इज पास्ड ओवर निकिल एल्युमिनियम एलॉय एंड कास्टिक सोडा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे जिसके पास कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं आप, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करिए LiAlH4, या आप क्या ले सकते हैं आप, निकिल एल्युमिनियम एलॉय एंड कास्टिक सोडा। देन क्लोरोबेंजीन रिड्यूस बाय नेसेंट हाइड्रोजन इनटू बेंजीन। किस में रिड्यूस हो जाता है बेटा? ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, और इसका रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? रिडक्शन। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या लेते हैं हम? निकिल एल्युमिनियम एलॉय, निकिल एल्युमिनियम का एलॉय लेंगे और कास्टिक सोडा, ये प्रेजेंस होता है। या आप ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ले सकते हैं आप इसमें, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो होता है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Cl यहाँ आके HCl बना देगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन गया बेटा? बेंजीन। ये बेंजीन बन गया प्लस HCl, Cl यहाँ पर आ जाएगा, बेंजीन हो गया, तो बेंजीन यहाँ बन गया। आ गया ना बेटा समझ में? इस तरह की रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है देखिए आप लोग। नाइट्रेशन always take place in presence of concentrated sulfuric acid. When क्लोरोबेंजीन या ब्रोमीन कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव ले, हेलोएरिन्स ले लीजिए आप। When क्लोरोबेंजीन is treated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it gives ortho and para-chloro नाइट्रोबेंजीन। इसमें आर्थो वाला जो होता है माइनर पार्ट होता है और पैरा वाला क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। ठीक है, इसी को नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक लीजिए, ये बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, HONO2 लिख दे रहे हैं, ऐसे ब्रेक करके नाइट्रिक एसिड को। कंसंट्रेट है,
कंसनट्रेट को ऐसे लिखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 का प्रेजेंस होगा कि वाटर ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, इसमें से वाटर निकाल के क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या प्रोटॉन है कि नहीं, बताइए आप, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है कि नहीं ऑर्थो पोजीशन पर, और पैरा भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर तरफ हाइड्रोजन होता है। वो तो बेंजीन में क्या होता है, हर तरफ हाइड्रोजन, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है कि नहीं। अब इससे ये कांटेक्ट करके क्या बना देगा, ये वाटर निकाल देगा, रिलीज कर देगा वाटर। ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिलीज कर देगा, यहाँ से क्या करेगा, वाटर रिलीज कर देगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट NO2 यहाँ टेक प्लेस कर देगा, तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब प्लस NO2 ग्रुप क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, NO2 यहां आ जाएगा, तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसको पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन जाए। तो ये माइनर होता है, आर्थो वाला हमेशा क्या होता है, कम पार्ट में होता है, माइनर है ना, और ये मेजर होता है, ज़्यादा बनता है ना, वैल्यू में मेजर पार्ट होता है ना बेटा, ठीक है, इसको नाइट्रेशन कहते हैं। अब लिख लीजिए, नेक्स्ट है बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ये HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सल्फोनिक ग्रुप। SO3H को क्या बोलते हैं बेटा, इसको H2SO4 फार्मूला होता है नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसमें SO3H क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप कहलाता है। सल्फोनिक ग्रुप ही क्या होता है, सल्फोनेशन में टेक पार्ट करता है, यही सब्स्टिट्यूट होगा। तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देन सल्फोनिक ग्रुप टेक प्लेस सब्स्टिट्यूट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसी को सल्फोनेशन कहते हैं। देखिए अब ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, सल्फोनेशन करा रहे हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब सल्फोनिक ग्रुप जो होता है इट टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो क्या बन जाएगा, ये Cl या SO3H या ऑर्थो पर आ जाएगा, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब प्लस, अब सल्फोनिक ग्रुप कहां जाएगा, पैरा पर जाएगा, प्लस Cl SO3H ग्रुप यहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन, तो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा आपका। देखा आपने, तो क्लोरोबेंजीन का जो है जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते तो ये सर सल्फोनिक ग्रुप होता है, टेक प्लेस एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो SO3H जब पैरा ऑर्थो पोजीशन पर आता है तो उसे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि सफिक्स में नाम लेना होता है ना एसिड सल्फोनिक ग्रुप का। अच्छा, यहाँ पर जो होता है SO3H जो होता है पैरा पोजीशन पर आता है, इसे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, इसे ये ऑर्थो वाला माइनर पार्ट होगा, ये ध्यान हमेशा वही जैसे पहले प्रीवियस मैंने बताया वैसे ही ये माइनर होता है, और ये क्या होता है बेटा, मेजर पार्ट होता है, मेजर, ठीक है, इससे करते हैं। अब नेक्स्ट बताने जा रहे बेटा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन is treated with chlorine
आयरन एंड हेलोजन करिए आयरन एंड इन डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं तो सीएल टेक प्लेस आर्थोपैराडाइटिंग, क्योंकि डिपेंड करेगा सीएल ग्रुप क्या होता है, आर्थोपैराडाइटिंग होता है, इसलिए यहाँ पर आर्थोपैराडाइटिंग वाले ही ग्रुप मिलेंगे, कब मेटा वाले नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये सीएल क्लोरोबेंजीन, सीएल टेक प्लेस है आर्थो पोजीशन तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और सीएल टेक प्लेस एट पैरा पोजीशन तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा बेटा। देखो कितना इजी प्रोसेस है। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। डीडीटी मीन्स क्या होता है, डी फॉर बताइए, इसको बता दें डाइक्लोरो, फिर डी है डाइक्लोरो डाइफेनिल, टी फॉर ट्राइक्लोरो ईथेन, ट्राइक्लोरोईथेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, इंसेक्टिसाइड है ना बेटा। ये क्या है, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है। ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए करते, पेड़ पौधों पर छिड़काव करने के लिए करते, डीडीटी का होता है ना। जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए करते, बैक्टीरिया को मारने के लिए करते, डीडीटी का छिड़काव होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी कैसे होता वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा क्लोरल का नाम। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल तो एक कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है। क्लोरल को आईपीएसी में क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएथेनल या ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, ठीक है बेटा। इसको जो होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, पास्ड ओवर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनके तीनों के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर एक रिलीज कर देगा। इस तरीके तीनों को कंबाइन, वाटर निकालने के बाद जो तीनों जो कंबाइन करके जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, डीडीटी कहते हैं। वो सिंपल फॉर्म है बेटा। देखिए आप लोग, क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरल ट्राइक्लोरोएथेनल। अब इसका जो है क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं ना बेटा, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल से, ये क्लोरोबेंजीन के ये मॉलिक्यूल, एक और ले लीजिए आप बेटा, है ना, ये एक और ले लीजिए। क्लोरोबेंजीन के मैंने क्या लिया, दो मॉलिक्यूल लिया। अब इसका हाइड्रोजन को यहाँ शो कर दिया, हर तरफ हाइड्रोजन होता ही, आप तो जानते ही हैं बेंजीन में हर तरफ हाइड्रोजन है ना बेटा। अब इसको पास करते कहाँ पर, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पर, कंसंट्रेट H2SO4। और H2SO4 क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिलीज करता है। तो इनके बीच से क्या होता है, ये वाटर निकाल दीजिए। अब ये देखिए वाटर निकल गया, नहीं देखिए ये हाइड्रोजन इसका ले लिया, ये हाइड्रोजन इसका ले लिया, ये इसका ऑक्सीजन ले लिया, H2O निकल गया कि नहीं बताइए आप लोग, ये वाटर निकाल दिया कि नहीं इसने। अब बाकी जो बच रहा है ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी क्लोरोबेंजीन वाली, इस बॉन्ड से ये क्लोरोबेंजीन जुड़ जाएगी, उसी को डीडीटी कहते। कितने इजी है बिल्कुल डीडीटी बनाना ना बेटा, ठीक है। समझ के करिए बस, केमिस्ट्री बहुत इजी होती, बस समझ के आपको करना है। CCl3CH। अब इससे एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, यहाँ से क्या जुड़ेगा, एक क्लोरोबेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, ये देखिए आप लोग, और इससे एक दूसरी क्लोरोबेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, ये बेटा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डीडीटी कहते हैं ना बेटा, डिसइंफेक्टेंट होता। तो देखिए नाम लेने का तरीका देखिए आप लोग, डाइक्लोरो, सीख लीजिए कैसे हम टेक्निक कर रहे हैं। देखिए आप, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन से क्या होता है, ईथेन। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन से ईथेन। इस तरीका हम आईपीसी में ले सकते हैं ना बेटा। डीडीटी बना दिया मैंने आपके सामने कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, क्लोरोमिथाइलेशन बताने जा रहे हैं आपको। देखिए क्लोरोमिथाइलेशन,
क्लोरोमिथाइलेशन। इसमें बेटा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड और HCl से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड NaCl एंड पास्ड ओवर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। किसके ऊपर पास करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के ऊपर पास करते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और क्या बनता है बेटा, आर्थो एंड पैराक्लोरो बेंजिल क्लोराइड, आर्थो एंड पैराक्लोरो बेंजिल, इसी को क्लोरोमिथाइलेशन कहते हैं। ये देख लीजिए लोग, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, SCHO बोलिए चाहे CH2O कंबाइंड फॉर्म में बोल सकते हैं, SCHO बोलिए चाहे CH2O और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी मिक्सचर को पास करते कहाँ पर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पास करते हैं। तो यहाँ से जो होता है आर्थो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं बेटा है, ये हाइड्रोजन निकल के वाटर बना देगा, ये दोनों मिलकर के ये हाइड्रोजन ये मिलके वाटर बना देंगे। तो CH2Cl जो है, ये CH2Cl जो है, ये हमारा ये जो होता है आर्थो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, आर्थो पर का हाइड्रोजन जो है ये यहाँ इसके हाइड्रोजन को लेकर के एक वाटर बना देगा। देख लीजिए आप लोग, ये आया, ये वाटर बना दिया, देखा आपने, वाटर बन गया। अब बचा क्या मेरा, CH2Cl, यही तो बचा। ये CH2Cl टेक प्लेस है आर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए ये Cl है, CH2Cl यहाँ पर टेक प्लेस करेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्थो क्लोरो, इसको बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजो, मैंने बताया था आपको, बेंजिल क्लोराइड और प्लस ये पैरा पोजीशन पर आ जाएगा बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पैरा पोजीशन CH2Cl आ जाएगा ना बेटा, तो पैरा क्लोरो बेंजिल क्लोराइड ये बन जाएगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। कितना इजी प्रोसेस बेटा है, क्या टाइम लग रहा है बताइए आप लोग। अब मैं बताने जाऊँ, जैसे गिरनार रीजन वहाँ कराए थे मैग्नीशियम से रिएक्शन करके, यहाँ भी गिरनार रीजन बेटा बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम जाने बेटा। तो जब क्लोरोबेंजीन जो होता है मैग्नीशियम के साथ यूज करते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट गिव्स एल्किन मैग्नीशियम क्लोराइड, इट गिव्स फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ यूज करते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स, ये अटैच हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और क्या देता है बेटा, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको गिरनार रीजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरनार रीजेंट। देख लीजिए आप लोग, ये बेटा देख लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है, और इसको मैग्नीशियम के साथ फ्यूज कर रहे हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये कंबाइन कर जाएगा। तो मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होती है, इसलिए मिडिल में रखेंगे, और क्लोरीन वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। मैग्नीशियम वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, 12 होता है ना, 282 एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो मैग्नीशियम सेंटर पर रख देंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और Cl यहाँ पर आ गया, Cl की वैलेंसी 1, और मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी, 1 2 हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फेनिल, इसको कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये एलिफेटिक से भी बनाया जाता है, एरोमेटिक से बना, हेलोरीन से भी बना सकते हैं, हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं आप इसको ना बेटा। अब नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम से रिएक्शन बता रहे हैं आपको। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है,
ये क्लोरोबेंजीन, इसका लिथियम से रिएक्शन करा रहे, किससे करा रहे हैं बेटा? लिथियम से। या ब्रोमोबेंजीन ले सकते, कोई भी ले लीजिए आप, यानी कोई भी चीज़ है, जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे ब्रोमोबेंजीन से ही दिखा दे रहे हैं, लिथियम की रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो लिथियम क्या करेगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बना देगा, और लिथियम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक लिथियम ब्रोमाइड बना देगा, एक लिथियम यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फेनिल लिथियम। क्या बन जाएगा, फेनिल लिथियम। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर एक लिथियम जो होता है यहाँ आ जाएगा, और एक लिथियम ब्रोमीन से रिएक्शन लिथियम ब्रोमाइड बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल लिथियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम। इसको लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड इसको कहते हैं, है ना बेटा। कितना इजी प्रोसेस है ना, कठिन लग रहा नहीं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना बेटा, इस ब्लॉक का, है ना। तो लिथियम बीआर के साथ देख करके क्या बना देगा, आनी कंपाउंड बना देगा, लिथियम ब्रोमाइड, है ना, LiBr बन गया ना बेटा। और एक लिथियम जो होगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल लिथियम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल लिथियम कहते हैं। अब देखिए रिएक्शन में कॉपर साइनाइड, रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड, कॉपर साइनाइड, इससे रिएक्शन करा रहे बेटा, रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड। जब क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड बनता है। ये बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बेटा, बेंजोनाइट्राइल या फेनिल साइनाइड कहते हैं ना बेटा। तो देखिए हम लोग, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कॉपर साइनाइड, तो क्या होगा, ये CuCl बन जाएगा, Cn यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा ना बेटा, Cn यहाँ पर क्या होगा, टेक प्लेस कर जाएगा, ये फेनिल साइनाइड बन गया प्लस CuCl, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल भी है, बेंजोनाइट्राइल ये भी कह सकते हैं आप। अब इसका देखिए फेनिल साइनाइड का रिएक्शन क्या होता है, कई रिएक्शन बता रहे हैं आपको। अगर इसका जो होता है फेनिल साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, व्हेन इट इज पास्ड ओवर एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और HCl, तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ना बेटा। तो पार्शियल, जब फेनिल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा बेटा, एमाइड बनता है, बेंजामाइड। क्या बनेगा, यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, बेंजामाइड बनता है, CONH2 क्या बनेगा, बेंजामाइड, बेंजामाइड। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फेनिल साइनाइड को, अगर हम फेनिल साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होगा बेटा, रिएक्शन विद किससे करा देंगे बेटा, कंसंट्रेट HCl से करा देते हैं, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो अगर फेनिल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। क्या बनेगा बेटा, बेंजोइक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है बेटा। तीसरा पार्ट देख लीजिए आप, रिडक्शन, रिडक्शन करा दें। तीसरा पार्ट इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। अब फेनिल साइनाइड का रिडक्शन करा दे रहे बेटा। जब रिडक्शन आप कराओगे, रिडक्शन किसके परजेस में होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के परजेस में
रिडक्शन होता है। रिडक्शन कराने से क्या बनेगा बेटा, बताइए आप लोग, क्या बनता है रिडक्शन कराने से? देखिए, जब रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2NH2। इसको क्या बोलते हैं, बेंजील अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिल अमीन। बेंजील अमीन बन जाएगा बेटा। ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा तो CH2NH2 बेंजील अमीन बन जाएगा, रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड से। तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट लिखिए आप, अगर फेनिल साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन कैसे होता है, देखिए आप लोग, इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल रिडक्शन कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, तो पार्शियल रिडक्शन हो जाता है इसका। तो क्या बनता है बेटा, एल्डिमीन कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिमीन कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर C के बाद ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, देख लीजिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड ऐसे लिख सकते नहीं, नाइट्रोजन बली से 3 होती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, पार्शियल रिडक्शन है। क्या बेटा, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल रिडक्शन। तो यहाँ पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, इसको एल्डिमीन कहते हैं, और इंटू HCl है, ये HCl भी है ना ये, तो इसको एल्डिमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिमीन कंपाउंड बनता है, एल्डिमीन। अब इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो ये बेटा ये क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड देखिए, बेंजल्डिहाइड और प्लस NH4Cl, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड बन के दिखा आपने, ये NH4Cl बन के निकल गया। और यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड की जगह यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इसकी जगह आ जाएगा, है ना बेटा। इसको स्टीफेंस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, याद होगा आप लोग को, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन। क्या नाम इसका होता है, स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन भी अमोनिया बताने जा रहे हैं आपको, नेक्स्ट देखिए हम लोग। तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग, क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, वार्म करेंगे या हीट करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर Cl की जगह अमीनो ग्रुप चलाता है, NH2 ग्रुप चलाता है, और Cl यहाँ आकर के अमोनियम क्लोराइड बना देगा। ये अमीनो ग्रुप यहाँ चलाता है तो क्या बनाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन का फॉर्मेशन कर दिया इसने, ये देख लीजिए NH2, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। और प्लस बेटा ये Cl यहाँ आ जाएगा तो क्या बना जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और प्लस क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2, क्या बन जाएगा, प्लस क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आया सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हम बताने जा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड नहीं, सॉरी, इसमें वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, रिलीज होगा वाटर, देखा। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड से कराने पर यहाँ पर क्या होगा, NH2 ग्रुप चला गया, यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप चलाएगा। क्या चलाएगा बेटा, NH2 ग्रुप यहाँ चला जाएगा और एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा, और ये ऑक्सीजन वाटर बना देगा, और ये क्लोरीन निकल के क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है बेटा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ हुन्स डी का रिएक्शन।
हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होता है? जब सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, when silver salt of benzoic acid is treated with bromine, when silver salt of benzoic acid is treated with bromine, it is ब्रोमोएल्केन। क्या बनाएगा बेटा? ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड देगा। ठीक है, देखिए आप सिल्वर साल्ट ऑफ सिल्वर साल्ट COAG, ये सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। इसका जो रिएक्शन है ब्रोमीन से कराना है मुझे। किससे कराना है बेटा? ब्रोमीन से। तो क्या बनता है बेटा इसमें? ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। ये CO2 बन के निकल जाएगा ये, और ये AgBr एक बना देगा। एक Br जो होगा यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा, तो ये यहाँ पर आकर के बेटा क्या बना देगा? ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। और ये CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल गया, और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा ये। इसी को हुंस डीकर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंस डीकर रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको जितने पॉसिबल केमिकल रिएक्शन थे मैंने आपको आज डिस्कस किया। मैंने जितने मैक्सिमम हो सकते थे आपकी नीट, जेई और CBSE बोर्ड एंड अदर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने समझाया। मैंने ट्राई किया समझाने के लिए। हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, मगर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिटन प्रैक्टिस। काफ़ी इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर अपने मन से लिखिएगा काफ़ी बंद करके, तभी ये बेटा लर्न होगा। अदरवाइज नहीं, ना तो स्लिप कर जाएगा माइंड से। केमिस्ट्री जानती है कैसे होता। अच्छा, इस प्रकार से मैं आज टुडे आई विल फिनिश्ड माई हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन टॉपिक फुल्ली। अब जो टुमारो आई विल डिस्कस ऑन पाली हैलोजन कंपाउंड। पाली हैलोजन मतलब जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इससे रिलेटेड मैं फ्रियान गैस के बारे में, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताऊंगा जितनी। तो टुमारो आई विल फिनिश्ड दिस टॉपिक ना। तो इसके बाद मैं अल्कोहल और फिनाल लेके चलूंगा। मैं टुमारो आई विल डिस्कस ऑन पाली हैलोजन कंपाउंड के बारे में मैं प्रिपेयर करूंगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आज मैं अपना टॉपिक ये यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को आप लोग रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से कह करके इस तरीके से मैक्सिमम सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।